आज हम बनाएंगे रेशेदार दलीम, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लसानी फूड सीक्रेट्स। जब हम दलीम बनाते हैं बहुत जोर मन में रहते हैं कि हम इसको किससे बनाएं, कितना गोश्त लेना चाहिए, दालों का पोर्शन कितना होना चाहिए। तो आज वाली वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। सारे डॉट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे कि हम इसको किस तरह तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पर हमने दालें ली हैं। चने की दाल 200 ग्राम मैंने ली है, और मसूर की दाल जो है 125 ग्राम ली है। 125 ग्राम मसूर की दाल ली है। 125 ग्राम मैंने ली है माश की दाल। 125 ग्राम मूंग की दाल है। ये सारी दालें मैंने 125 ग्राम ली है। और यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, ये भी 125 ग्राम है। इन सारों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके इसके बीच छोटी छोटी कंकरियाँ भी होती है, वो पहले आपने साफ़ कर लेनी है। फिर इस तरह मिक्स कर देना है। और सारी चीज़ों की काउंटिंग की जाए अगर, तो ये 700 ग्राम बनती है सारी चीज़ें। अब हमने इसको पानी डालकर अच्छे से साफ़ करना है। आप चाहें तो रात भर के लिए भिगो कर रख दें, और यहाँ पर मैं 2 घंटे के लिए भिगो कर रखने लगी हूँ। और इसी तरह किसी स्ट्रेनर में डालकर आपने शावर के नीचे करके अच्छे से इसको साफ़ करना। इसमें डस्ट भी होती है, और 5 से 7 दफ़ा इसी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं अच्छी तरह से मल मल के धो लेना। यहाँ नीचे कोई खुला बर्तन रखना है। दालों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो भी लिया है। यहाँ पर हमने क्या करना है, ½ टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, और पानी डालकर 2 घंटे के लिए इसको हम भिगो कर रख देंगे। अब 2 घंटे के लिए पानी डालकर हम इसको रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो। तो 2 घंटे के लिए हम इसको कवर करके रखने लगे हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, पानी मैंने ऊपर से निकाल दिया। अब मैंने पानी और फ्रेश डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑन करके इसको 1-2 बॉयल आने देंगे। इसके ऊपर से जो झाग है ये उतारेंगे, क्योंकि हमने इसको प्रेशर में दोबारा पकाना है। उसकी वजह ये होती है, अगर इसी झाग के साथ ऊपर सीढ़ी के साथ कुछ चीज़ लग जाए, दाल वगैरह, तो वो नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए पहले हम इसको 1-2 बॉईल कर लेंगे, ऊपर से झाग वगैरह उतार लेंगे। इसके बाद हम इसको प्रेशर में लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं प्रेशर में डाल रही हूँ, और अगर पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी और शामिल कर सकते हो। तो इधर हम प्रेशर लगा देंगे। कम से कम हम 12 से 13 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। एक बार चेक कर लेनी है आपने। जब तक हमारी दाल पक रही है, इधर हम दलीम का मसाला तैयार करेंगे। और ये है मसाला: 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4 अदद छोटी लाल मिर्ची, 1 टीस्पून सौंफ, 8 से 10 अदद लौंग, दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 पीस जायफल जवित्री का, 2 अदद बड़ी इलायची। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने गैस पर हल्का हल्का रोस्टेड कर लेना है। रोस्टेड करने के बाद हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। यहाँ पर रोस्टिंग हो गई है, तो मिक्सी के जार में डालकर हम इसका फाइन पाउडर सब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। इधर 12 से 13 मिनट के बाद मैं प्रेशर को चेक करने लगी हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसको किसी बड़े बर्तन में शिफ्ट करेंगे, और प्रेशर को धो रही हूँ। मैंने चिकन का कोरमा भी उसी में तैयार करना है, जो हमने रेशेदार बनाकर इसके अंदर शामिल करना है। तो अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ब्लेंड के जग में डालकर हम इसको अच्छे से कर लेना है ब्लेंड, ताकि थोड़ी बहुती अगर कोई कसर भी हो तो आप यहाँ पर जग में ब्लेंड कर सकते हो। तो इधर प्रेशर मैंने रखा हुआ है,
और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया है, थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट बारीक फ्रेश कूटा हुआ इसमें हम शामिल करेंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है। 10 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने तैयार किया है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। 2 अदद बड़ी प्याज थी, 1 प्याज मैंने रखी हुई है फ्राई की हुई, 1 मैं इधर शामिल कर रही हूँ। तो इसका हम अच्छे से मसाला भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। इसकी बुनाई करनी है, हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले को अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है। यहाँ पर हम चिकन को डाल देंगे। चिकन के मैंने चेस्ट के पीस लिए थे और इसके मैंने दरमियान में से काट कर बारीक पीस कर लिए हैं और 3 पीस मैंने किए हैं। ये 500 ग्राम चिकन है। अब इसके अंदर हमने डालकर इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पर हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट पर हाई फ्लेम करेंगे, यानी कि हाई फ्लेम पर अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बुनाई कर ली है ताकि चिकन की स्मेल वगैरह ना रहे। इसी तरह आपने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पर हमने अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है और ताकि स्मेल वगैरह ना रहे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, 1 लीटर मैं पानी शामिल कर रही हूँ और पानी शामिल करके हमने अच्छे से इसको हिला देना है। अच्छे से मसाले में मिक्स करके अब हमने प्रेशर लगा देना है। 10 मिनट के लिए हम प्रेशर लगाएंगे क्योंकि हमने इसका एक एक रेशा जो है दलीम के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि हमारा चिकन अच्छे से लेसदार पक कर तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह, तो व्यूअर्स 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को आराम से ठंडा करने के बाद खोला है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर से निकाल रही हूँ, ये हम लग रख लेंगे। तो अब हम इसको करेंगे, ऊपर से इसकी कुटाई कर देनी है। इसी तरह अच्छे से हम इसको हिला कर करेंगे 2 से 4 मिनट, जब तक हमारे चिकन का एक एक रेशा लग से ना हो जाए। तो इसी तरह हमने इसको कर लेना है। 2 से 4 मिनट लगेंगे और इसी से ही हमारा दलीम जो है बनकर बहुत ही खूबसूरत लेसदार तैयार होगा। अब हम इसको दलीम में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने करनी है मेहनत थोड़ी सी, इसी को हमने हिलाते जाना है। जितना भी आप यहाँ पर हिला सकें हिलाए। इससे क्या होगा, जैसे जैसे हम इसकी कुटाई करते जाएंगे वैसे ही हमारा जो है दलीम लेसदार तैयार होगा। जो फाइन पाउडर मसाला हमने तैयार किया था वो मैं शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं रख रही हूँ खाते वक्त, वो भी थोड़ा सा हम करेंगे। चिकन पाउडर है 1 टीस्पून, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ। अब हम साथ साथ इसको इसी घोटने से अच्छे से करेंगे। अगर आपके पास बीटर है तो कर लें, लेकिन इसी तरह जो बनेगी जबकि दाल हमारी घोटने के से अच्छे से लेसदार होने लगे तो फिर हमने रोकना है। तो कम से कम आपने 10 से 12 मिनट तक इसी तरह कर लेना है। 1 टीस्पून मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने चेक किया था, यहाँ पर मेरा नमक जो था कम लग रहा था, तो आपने भी नमक चेक कर लेना है। अगर ज़रूरत हो तो आप और शामिल कर लेना।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 मिनट के बाद हमारा दलीम इतना खूबसूरत माशाल्लाह लेसदार तैयार हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह आपने इसी तरह ही बनाना है, इसी तरह ही तैयार करना है। ज़्यादा यानी कि रेड पाउडर मिर्च मैंने नहीं शामिल की, ज़्यादातर इसमें हरी मिर्ची और काली मिर्च का पाउडर ही शामिल किया जाता है। और इसी स्टेज पर आपने अगर 5 से 4 मिनट मेहनत कर ली, ज़्यादा नहीं तो आप 5-4 मिनट कर लेना। ये जो चिकन से मैंने रोगन उतार कर रखा था, थोड़ा सा मैं ऊपर डाल रही हूँ माशाल्लाह। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसकी करेंगे सल्फिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह व्यूअर्स 1 घंटे में हमारा दलीम पककर तैयार हुआ है। तो इसी तरह आपने ज़रूर तैयार करना है। इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइब हैं तो आप आगे दोस्तों को शेयर कर दिया करें। यहाँ पर हम ऊपर गार्निश करेंगे तली हुई प्याज और लेमन, हरी मिर्ची, कटा हुआ जिंजर, ये थोड़ा सा मसाला हम ऊपर शामिल करेंगे। और यहाँ पर जो रोगन मैंने निकाल कर रखा था वो भी हम इसी तरह लगाएंगे। और यहाँ पर हम तली हुई प्याज भी ऊपर शामिल करेंगे। ये सारी इसी तरह आपने गार्निश करनी है। लेमन है, ये भी हम रखेंगे। और लेमन के बगैर तो दलीम खाने का मज़ा, लेमन से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। कटा हुआ अदरक भी रख दिया है, हरी मिर्चें भी लगा दी है। अल्लाह पाक मेरे तमाम व्यूवर्स को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, रिज़्क़ और सेहत में बरकत दे। इसी तरह आपने ज़रूर बनानी है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।